हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। रोहतक से मनीष ग्रोवर जो पूर्व मंत्री भी हैं उनको टिकट दिया गया है। नूंह से संजय सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। पुन्हाना से एजाज खान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होंगे। नारायणगढ़ से पवन सैनी बीजेपी प्रत्याशी बनाए गए हैं। पिहोवा से जय भगवान शर्मा को टिकट दिया गया है। पुंडरी से सतपाल जांबा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। असंध से योगेंद्र राणा को टिकट दिया गया है। गन्नौर से देवेंद्र कौशिक बीजेपी प्रत्याशी होंगे। राई से कृष्णा गहलावत को बीजेपी ने टिकट दिया है। ये वो सीट है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में है उनकी ये सीट है। बड़ौदा से प्रदीप सांगवान को टिकट दिया गया। जुलाना से कैप्टन योगेश बैरागी को टिकट दिया गया। नरवाना से कृष्णा बेदी को टिकट दिया गया है। डबवाली से सरदार बलदेव सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। ऐलानाबाद से अमीर चंद मेहता बीजेपी प्रत्याशी हैं। नारनौल से ओम प्रकाश यादव को टिकट दिया गया। बावल से कृष्ण कुमार को टिकट दिया गया है। पटौदी से विमला चौधरी प्रत्याशी है। फिरोजपुर झीरका से नसीम अहमद को प्रत्याशी बनाया गया। हथिन से मनोज रावत, होटल से हरिंदर सिंह रामरतन प्रत्याशी हैं। बड़खल से धनेश अदलखा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। पहले 67 और अब 21, तो कुल मिलाकर 88 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। 90 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले 67 और अब 21, तो कुल मिलाकर 88 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। 2 प्रत्याशी हैं, 2 सीटों पर अभी तक नामों का ऐलान नहीं किया गया। इसमें एक अगर हम देखें तो एक सिरसा का सीट है जो संभवतः जो गोपाल कांडा की सीट है वो एक नाम इसमें शामिल नहीं है क्योंकि अभी भी जो गठबंधन है उसकी संभावना बनी हुई है। विजय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, इस लिस्ट को अगर हम देखें तो 2-3 सवाल मेरे हैं। पहला सवाल, कुल मिलाकर 88 नामों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कर दिया गया। 67 और 21 तो 88 हो जाते हैं। 2 सीट, एक सिरसा मुझे इसमें नजर नहीं आ रहा जो गोपाल कांडा जहां के विधायक हैं। एक और सीट अगर आपके जहन में तो उसका क्लियर कर दीजिएगा। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा इकाई के वरिष्ठतम नेता जो है शर्मा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है 14 में उनके, रामविलास शर्मा, क्या उन विधानसभा चुनाव वो नहीं लड़ेंगे? पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है। देखिए, ऐसा लग तो रहा है लिस्ट देखकर, जो पहली लिस्ट आई थी और अब दोबारा लिस्ट आई है, तो ऐसा लग तो रहा है कि शायद अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि अब लगभग सारी सीटों पर जो है वो उम्मीदवार घोषणा हो चुकी है। और सिरसा के साथ साथ अभी शायद क्योंकि लिस्ट अभी मैं भी देख रहा था तो फरीदाबाद NIT की सीट अभी शायद बची है जहां से भाजपा की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। और ऐसी भी जानकारी है कि एक सीट शायद बदली जाएगी। तो फिलहाल सिरसा और NIT 86, ऐसा कुछ मैं लग रहा है कि सिरसा और NIT, फरीदाबाद NIT से अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया भाजपा की ओर से और जल्द ही घोषित किया जाएगा क्योंकि सिरसा से जो सहयोगी पार्टी है हलोपा भाजपा की, गोपाल कांडा ने जहां से पिछली बार चुनाव लड़ा था और इस बार देख रहा होगा कि किस तरह से चुनाव वहाँ से लड़ा जाता है। तो फिलहाल कुल मिलाकर 88 उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिए गए हैं भाजपा ने। और एक पहली लिस्ट में 67 नाम जारी किए थे, 21 नाम अब जारी कर दिए गए और कई नाम इस लिस्ट में भी अगर मैं देखूं तो कई महत्वपूर्ण नाम जो हैं इसमें दिखाई दे रहे हैं। अगर जैसे कि कृष्ण कुमार बेदी का नाम इस लिस्ट में शामिल है। कृष्ण कुमार बेदी ने पहले शाहबाद 2014 में भाजपा से चुनाव लड़ा था और वो जीते थे, राज्य मंत्री बने थे। उसके बाद 2019 में उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गए थे उस समय। और अब उन्हें क्योंकि दलित चेहरा माने जाते हैं तो उन्हें नरवाना से जो भाजपा है उन्हें इस बार नरवाना से उतार रही है। इसके अलावा जो जय भगवान शर्मा DD जिन्हें पेहवा से टिकट दिया गया है, जय भगवान शर्मा पहले पेहवा से चुनाव लड़ चुके हैं और उस समय वो हार गए थे। पिछली बार संदीप सिंह भाजपा के उम्मीदवार थे पेहवा से और जय भगवान शर्मा लंबे समय से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और वो थानेसर विधानसभा से टिकट चाहते थे और अपने चुनाव प्रचार में यही बात लगातार वो दोहरा रहे थे कि वो थानेसर विधानसभा से वो टिकट चाहते हैं। लेकिन वहां से मौजूदा मंत्री सुभाष हुड्डा को फिर से पार्टी ने टिकट दिया और उन्हें इस बार फिर पेहवा से उतारा गया है। तो ये एक नाम है। इसके अलावा गन्नौर से देवेंद्र कौशिक को टिकट दी गई है
जो सोनीपत से जो पूर्व सांसद रमेंद्र कौशिक उनके भाई हैं, उन्हें मैदान में उतारा है। इसके अलावा कृष्णा गहलावत हैं जो पूर्व मंत्री हैं, उनको राई से टिकट दिया गया है। इसके अलावा कई और नाम हैं जिनको कई नए नाम भी इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। तो देखना होगा कि जिस तरह से अब संजय सिंह का नाम इसमें रह गया था, नूंह से उतारा गया है। जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री संजय सिंह सोहना से उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, वो जीते थे और कैबिनेट मंत्री उन्हें बनाया गया था जब सरकार में बदलाव हुआ था इस बार। और अब सोहना की बजाय उन्हें नूंह से जो है वो उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी, यानी उनकी विधानसभा को बदला गया है। तो बाकी कई नाम हैं जो कुछ नए नाम भी इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं। एक और नाम इसमें महत्वपूर्ण नाम है जो है पवन सैनी का, जिन्हें नारायणगढ़ से उतारा गया है। पवन सैनी 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था लाडवा की टिकट पर और 2014 में वो जीते थे। 2019 में वो हार गए थे और अब क्योंकि लाडवा सीट से मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको उनकी सीट को बदल कर नारायणगढ़ कर दिया गया है, जो मुख्यमंत्री का गृह हल्का है। तो एक तरह से कह सकते हैं और कि नायब सैनी और पवन सैनी के बीच में सीटों की अदला बदली की गई है। तो एक ये नाम इसमें निकल कर जो है सामने आ रहा है। बाकी सतपाल जांबा है, योगेंद्र राणा है, बाकी और तमाम नाम हैं जिनके ऊपर इस बार विश्वास जताया भाजपा ने और इन लोगों को जो है इस बार ये चुनाव में उतरे हैं। और ख़ास बात यह है कि दो लिस्टों में लगभग हरियाणा के सभी जो उम्मीदवार हैं उनको कवर किया गया है इस भाजपा में, इन दोनों लिस्टों में। जी, इसमें एक और नाम अगर हम पीछे की लिस्ट को देखें तो उसमें भी कुछ मंत्रियों के टिकट काटे गए थे और इसमें भी एक बनवारी लाल हैं, उनका टिकट काटा गया। सीमा त्रिखा का टिकट काटा गया है। ये भी काफी पुरानी नाम है, मंत्री रही हैं वर्तमान में। इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही है? देखिए, इन दोनों मंत्रियों के नाम की चर्चा चल रही है। सुबह भी हम इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि इन दोनों नामों के ऊपर जो है वो तलवार लटक रही है और दोनों नामों क्या जो नाम है वो कट सकते हैं। दोनों ही कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन दोनों के ऊपर ये माना जा रहा था कि दोनों की टिकट कट सकती है। जैसे बावल से पहले कृष्ण कुमार को अब उतारा गया है। वो जो सीट थी वो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल की वो सीट थी, उन्हें लेकिन इस बार हटाया गया तो डॉक्टर कृष्ण कुमार को वहाँ से उतारा गया है। इसके अलावा अगर हम सीमा त्रिखा की बात करें शिक्षा मंत्री की, तो बड़खल से वो विधायक थी, बड़खल उनकी विधानसभा सीट थी और उनके नाम को काट कर दिनेश अदलखा को उतारा गया है मैदान में। तो इन दोनों मंत्रियों की टिकट कटना पहले से ही तय था, कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि पहले चर्चाएं चल रही थी, जो संभावित लिस्टें भी आ रही थी या जो दूसरी राजनीतिक चर्चाएं चल रही थी उनमें भी ये साफ था कि इन दोनों नेताओं की टिकट कट सकती है। और हो सकता है जिस तरह सर्वे करवाया गया पार्टी की ओर से या जो फीडबैक लिया गया कार्यकर्ताओं का या जो परफॉर्मेंस देखी गई एक मंत्री के तौर पर, एक विधायक के तौर पर, या एंडिंग एम्बेसी वाला फैक्टर देखा गया, तो तमाम फैक्टर में शायद ये दोनों मंत्री फिट नहीं बैठे होंगे। तो इस वजह से जो है इन दोनों का टिकट काटा गया और दोनों की जगह नए चेहरों को उतारा गया है। तो ये दो ही मंत्री इस समय बचे थे। हालांकि संजय सिंह के नाम को लेकर भी चर्चाएं चल रही थी कि क्या उन्हें भाजपा दोबारा उतारेगी, क्योंकि उनकी सीट से एक दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दी गई थी। लेकिन अब उन्हें नूंह से फिर से पार्टी ने मौका दिया है, तो नूंह से इस बार वो चुनाव लड़ेंगे, उनकी सीट को बदला गया है। इसके अलावा जो कैबिनेट मंत्री बिशंबर सिंह हैं उनकी भी टिकट काटी थी, लेकिन वो चाह रहे थे, भवानी खेड़ा से पहले वो लड़े थे और वो चाह रहे थे कि भवानी खेड़ा से उन्हें दोबारा टिकट मिले, लेकिन भवानी खेड़ा से उनकी टिकट को काट दिया गया था। और वो भी कह रहे थे कि अगर भवानी खेड़ा से टिकट कटी है तो पटौदी से उन्हें टिकट दी जाए, लेकिन उनको पटौदी से टिकट पार्टी नहीं दी, यानी इस बार वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो कई मंत्री जो हैं, जो अभी मौजूदा मंत्री थे, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी टिकट भाजपा की ओर से काट दी गई है। और ये जो अभी तक दो लिस्टें आई हैं, दोनों ही लिस्टों में बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में नए चेहरों और भाजपा ने विश्वास जताया है। अगर हम तुलना करें पुराने चेहरों नए चेहरों के बीच में, तो नए चेहरों पर ज्यादा भाजपा ने विश्वास इस लिस्ट में दिखाया और पिछली लिस्ट में भी नए चेहरे काफी देखने को मिले थे। जी, चलिए, आप मेरे साथ बनी रहिएगा विजय, आगे भी आपसे हम बातचीत करेंगे। तो